नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में देखने वाले हैं, जिसका बहुत जल्दी जो है फॉर्म अप्लाई होगा आपके व्यापम के साइट पर। ठीक है, ये श्रम विभाग में पोस्ट निकलने वाली है 34 पद के लिए, जिसमें सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक के पोस्ट होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी तक जितने भी पोस्ट निकल रही थी उसमें लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नातक पास मांगा जाता है। बाकी जो पोस्ट आया है जैसे कि ITI प्रशिक्षण अधिकारी, अब वहाँ पे दोस्तों अनुभव मांग दिया गया। जो ITI की हैं उसी ट्रेड में, इलेक्ट्रिकल हो गया, कोपा हो गया, फिटर हो गया, सभी ट्रेड्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन जो BE BTech किए हुए हैं और ITI किए हुए हैं उन लोग सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा रहा था या डिप्लोमा मांगा रहा था तो उन लोग एप्लीकेबल रहते, लेकिन वहाँ पे अनुभव मांग दिया गया है कंपलसरी सभी में। दूसरी ओर जो CGPSC आई है, आयुष चिकित्सा विभाग में पोस्ट आई हुई है, वहाँ पे भी अनुभव मांगा गया है। बहुत सारे लोग वंचित हो जा रहे हैं। ये अभी आने वाली जो वैकेंसी है लेबर इंस्पेक्टर, इसमें सभी लोग एप्लीकेबल रहेंगे। तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल्स वीडियो देखेंगे कि ये होती क्या है लेबर इंस्पेक्टर, इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, कितने एज वाले डाल सकते हैं, इसकी सिलेबस क्या होती है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। श्रम निरीक्षक यानी कि लेबर इंस्पेक्टर और जो श्रम उप निरीक्षक है वो असिस्टेंट लेबर इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इनकी जो कार्यप्रणाली होती है दोस्तों, वो जो मध्यस्थता स्थापित करना किनके बीच में, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में। कहने का मतलब है जैसे आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे एक कोई फैक्ट्री है और उसके जो ऑनर हैं और जो मजदूर हैं उनके बीच जो है बहुत ज़्यादा विवादित स्थिति आ जाती है, तो उनके बीच में आपको मध्यस्थता स्थापित करनी पड़ेगी, अगले के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है उसको उल्लंघन कहीं पे हो रहा है, किसी फैक्ट्री में जो है बाल मजदूर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है और आपको सूचना मिलती है, तो आप जाके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जाके डायरेक्ट जांच कर सकते हैं। ये अथॉरिटी आपके पास रहती है। इसको छोटा पोस्ट बिल्कुल भी मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फूड इंस्पेक्टर है वो अपने स्टेट के पूरे छत्तीसगढ़ में, जैसे हमारे यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में जो है कहीं पे भी जाए, जैसे हमारी जो पोस्टिंग है वो बिलासपुर क्षेत्र में है, लेकिन हम सूरजपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, कोरिया उधर गए हैं बलरामपुर से। ठीक है, अब हमको वहाँ पे कुछ चीज़ें पता चलती है तो हम वहाँ पे जो है जांच कर सकते हैं, कहीं भी जांच कर सकते हैं अपने पूरे स्टेट में। लेकिन कार्यवाही करने की जो आपकी होती है, कार्यवाही जो आपको करना रहता है, केवल आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। कार्यवाही करने की अथॉरिटी बाहर क्षेत्र में आपको नहीं रहेगी। आप जांच तो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो कार्यवाही करेगी वो उस क्षेत्र के जो संचालक और उप संचालक होते हैं, सहायक संचालक जो श्रम विभाग के, उन लोगों के ऊपर रहती है। तो जांच तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी इनकी ड्यूटीज़ क्या होती है। ठीक है, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो पद आने वाला है दोस्तों, सहायक श्रम पदाधिकारी का 4 पद है। ठीक है, श्रम निरीक्षक के 14 पद आएंगे और श्रम उप निरीक्षक के 16 पद आएंगे। तीनों के लिए योग्यता जो है स्नातक होती है, यानी कि स्नातक पास हैं आप, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम सैलरी की बात करें दोस्तों, तो ये थोड़ा सा बड़ा पोस्ट है इनसे। ठीक है, 38,100 रहेगी लेवल 9 की सैलरी। ठीक है, और जो श्रम निरीक्षक है उसकी सैलरी होगी 28,700 रुपये, मैट्रिक्स लेवल 7 की वेतन है। ठीक है, और श्रम उप निरीक्षक की जो सैलरी होगी वो 25,300 होगी। आप साइड में जो है कैटेगरी वाइज इन पदों की संख्या को देख सकते हैं। इसका जो मैट्रिक्स लेवल रहता है वो 6 होता है, तीनों में कॉमन है। स्नातक पास आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम एज की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम एज जो है 35 वर्ष होता है, 21 से 35 वर्ष, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 वर्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी वाले लोग यहाँ तक फिल कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी होता है, जिसमें SC ST और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि आप 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है व्यापम लेता है दोस्तों। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आपका एग्ज़ाम के बेसिस पे ही लिया जाता है। ठीक है, जिसमें कुल 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन में 1 अंक होता है, तो 150 अंक होता है। इसी के बेसिस पे में आपका मेरिट सूची तैयार होता है। ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ वो 2018 में जो आई थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे भी जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तब आपको और बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती है, लेकिन यदि चेंजेस हुई तो वरना यही रहेगी। ठीक है,
इसमें जो एग्ज़ाम होता है 150 क्वेश्चंस वो 3 भाग में बटा रहता है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में आपका सामान्य अध्ययन होगा, इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन, जिसमें इंडियन जीके और सीजीजी के दोनों शामिल हैं। 80 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे, यानी 80 अंक के पूछे जाएंगे। भाग 2 में कंप्यूटर है, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, और भाग 3 में योग्यता परीक्षण है, जिसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सिलेबस पे बात करें दोस्तों, तो सिलेबस पे हम भाग 1 का पहले ध्यान देते हैं, साइड में भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, भाग 1 में जो है 2 पार्ट्स में बटा है, एक तो इंडियन जीके, एक सीजीजी के। ठीक है, इंडियन जीके में क्या क्या आती है, तो भारत के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, भारतीय समसामयिक घटना एवं खेल और पर्यावरण। ठीक है, ये जो है इंडियन जीके के अंतर्गत शामिल है। सीजीजीके में जो भाग 1 का ही पार्ट है, उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, और छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरा, हाना, लोकोक्ति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजाति, तीज एवं त्यौहार, और छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज और करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का। ये जो सिलेबस था भाग 1 का था, इन्हीं से जो है 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरे भाग में कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है, तो उसका आप देख सकते हैं, वो हम लोग हर एक व्यापम वगैरह के एग्जाम में जो है, पटवारी वगैरह के एग्जाम में जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन और पटवारी में जो सिलेबस हम लोग पढ़ते हैं व्यापम में, वही सिलेबस वहाँ पे भी है, तो उसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप साइट में देख सकते हैं या तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, भाग 3 में जो है योग्यता परीक्षण 50 क्वेश्चन आता है, जिसमें क्या क्या है, संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, तार्किक, तर्क, विश्लेषणात्मक, निर्णय निर्माण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी। आप यहाँ पे अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी को ध्यान में दीजिएगा। ये जो है लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग पीएससी के सेकंड पार्ट में दिलाते हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में छत्तीसगढ़ी रहता है। यहाँ ये मूल लैंग्वेज में ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसका कोई अनुवाद नहीं आएगा। जैसे हिंदी का जो है आपका इंग्लिश में अनुवाद नहीं रहेगा, साइड में हिंदी के टोटल क्वेश्चन रहेगा ग्रामेटिकल, इंग्लिश का तो पूरे इंग्लिश का ग्रामर क्वेश्चंस रहेगा, उसका कोई अनुवाद नहीं, छत्तीसगढ़ी का भी कोई अनुवाद नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि ठेठ छत्तीसगढ़िया वाला क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये अलग से है छत्तीसगढ़ी, इसमें मत जोड़िएगा। ये तो जीके वाला पोर्शन है, ये छत्तीसगढ़ी है। तो इतने सारे मिलाकर जो है आपका 150 क्वेश्चंस बनते हैं और 150 अंक होते हैं। इसी के बेसिस पे मेरिट सूची तैयार किया जाए। हाँ, और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग रहता है। तो जो लोग बाकी में एप्लीकेबल नहीं रह पा रहे हैं, जैसे कि ITI प्रशिक्षण संस्थान में, और उसमें भी अभी जो बैंक में आने वाला है, कई लोगों का BCA से हुआ है, PGD से नहीं हुआ, कमेंट्स भी कर रहे थे कि हम इसमें एप्लीकेबल नहीं हैं, तो उन सबको यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, ये है आने वाले समय में हॉस्टल वार्डन हो गए, एडीओ वगैरह हो गया, उन सब चीज़ की तैयारी करो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, हम यदि सिलेबस को नोटिस करें, यही सब सिलेबस है जो उसमें भी हैं। बस फर्क ये रहता है कि हमारा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो दूसरा रहता है। किसी में छत्तीसगढ़ से या इंडियन हिस्ट्री से कम रहता है, किसी में हिंदी में अलग रहता है, कंप्यूटर में अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, और अंग्रेजी का अलग। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंजेस रहता है, बाकी हमारा सिलेबस लगभग सब में मिलता जुलता ही है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे पास, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, हो सकता है आगे चल के फूड इंस्पेक्टर भी आ जाए, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गए, इन सारी चीज़ें व्यापम की जो भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे आप जो है कॉमन सिलेबस सर्च कीजिए जो सभी में होता है। पहले जो आ चुके हैं क्वेश्चंस पेपर आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, देखिए कितने कितने क्वेश्चंस का कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा जाता है। उसके बाद जो है कॉमन, जो सभी में कॉमन है जो सब्जेक्ट्स, उसको पहले आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इसकी तैयारी में लग जाइएगा। बहुत बढ़िया पोस्ट है, हालांकि पोस्टों की संख्या कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्म डलने वाला है। ठीक है, फॉर्म बहुत डलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नातक पास हैं, और लगभग हर कोई स्नातक पास हैं। बाकी 12वीं पास से हम लोग जो है CA, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। स्नातक वाले जितने भी हैं इसमें सब अप्लाई करेंगे फॉर्म।
ठीक है। तो कंपटीशन इसमें रहेगा, इसलिए आपको तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। और आज की वीडियो में इतनी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।